अभी हरियाणा का चुनाव के परिणाम से कांग्रेस अभी उभरी भी नहीं थी कि एक नया मुद्दा आपके सामने, या बोल सकते हैं कांग्रेस नेतृत्व के सामने आकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र पे कल वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं कर्नाटक पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। कर्नाटक में क्या कांग्रेस की सरकार गिर सकती है? ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। शायद कहीं आपने मीडिया रिपोर्ट या टीवी डिबेट या कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन कर्नाटक में स्थिति बहुत नाजुक है कांग्रेस की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट है। सॉरी, कहीं और भी आपको कई जगह मिल जाएगा, लेकिन इस पे कहीं चर्चा नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया भी साइलेंट है, कांग्रेस भी साइलेंट है। लेकिन जो हो रहा है वो काफ़ी खराब है। कांग्रेस के वहाँ के जो लीडर्स हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हों या जो भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, वो इससे चिंतित हैं। और वो आला कमान, जैसे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या डीके शिव कुमार हो, इनकी चुप्पी से वो परेशान है, क्योंकि वो जानते हैं आज नहीं तो कल सरकार गिर जाएगी। और इसी चलते सीतारमैया जो है अपना शक्ति प्रदर्शन भी करके दिखाया, जिसको सोशल मीडिया पर लोगों ने देखा होगा। कांग्रेस के समर्थक ही कर रहे हैं कि देखिए ये सीतारमैया का जुलूस है, कोई छोटे लीडर का नहीं है। मतलब कितना संख्या में लोग आए हुए हैं। अब ये खबर क्या है दोस्तों? खबर ऐसा है कि ईडी 4 महीने से सीतारमैया को की जो पत्नी है, पत्नी उनके एक अवैध जो जमीन है उस पे अवैध तरीके से आवंटित किया गया है। मुद्दा का जमीन है, जिसको लेकर ईडी जो है 4 महीने से उसके खिलाफ जो है जांच कर रही है। और ये भी बताया जाता है कि जो जमीन है और इस जमीन के जो मुद्दा घोटाला है, उसमें ईडी ने जो इनका नोटिस भेज रही है, ईडी जो जांच कर रही है, इसके लिए लेकर सीतारमैया और जो वहाँ के लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी कांटेक्ट करने का प्रयास किया, जो कि आला कमान है, दिल्ली में बैठे सोनिया गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी, इन लोगों से। लेकिन इनका कोई भी इस पे ना बयान आ रहा है ना कुछ बोल रहे हैं, जिसकी वजह से सीतारमैया एकदम अलग थलग पड़ गए हैं। अब आपको पता ही होगा दोस्तों कि डीके शिव कुमार से उनका 36 का आंकड़ा है, क्योंकि डीके शिव कुमार कई बोल सकते सालों से जो कर्नाटका के सीएम के पद है उस पर अपनी एक टकटकी निगाह लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। इसके चुनाव से पहले भी वो हुए, उसके बाद उनको ये आशा थी कि उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, उनको आगे करके लड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर उनको आशा था कि चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं वो कांग्रेस के आज के अहमद पटेल के जाने के बाद, तो उनको लगा कि चुनाव जीतने के बाद उनको सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर 2.5 साल का मुद्दा आया कि 2.5 साल वो रहेंगे, 2.5 साल ये रहेंगे, लेकिन सीतारमैया इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसकी वजह से उनके हाथ मलते रह गए और हुआ कुछ नहीं। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि वो बीजेपी तो आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस में बैठे हुए जो उनके लीडर्स हैं, वो उनका कहना है कि विभिन्न पार्टियों जिस तरह से आरोप लगा रही है उससे जनता खुश नहीं है। अगर राजनीति नेता नहीं जागे और विकास पर ध्यान नहीं दिया, ये कांग्रेस के लीडर हैं, तो लोग सड़कों पर उतर सकते हैं और अतीत की तरह वे पत्थरबाजी का सहारा ले सकते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी से हो, चाहे वह कोई भी हो। कांग्रेस भाजपा सुरेश ने शुक्रवार को कहा ये बात। सोचिए, हम किसी भी पार्टी या जनता दल के खिलाफ नहीं है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सामने आ सकती है और ये खतरे की घंटी है। तो इस तरह से, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये हर जगह जहां रैली कर रहे हैं इस घोटाले का उल्लेख कर रहे हैं, और जो घोटाला है उसका वो चारों तरफ से घोटाले का उल्लेख करने के बाद राहुल गांधी को इसके लिए साधते भी हैं कि देखिए घोटाला के नारे लगाकर हमला किया जब अभी उनका जो रैली हुआ था उसमें। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी आरोप लगाया कि ये लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री बहुत आक्रामक तरीके से है। तो इंडिया टुडे को ये बताया गया कि
कि एक खतरनाक कहानी है जो उनके लीडर बता रहे हैं कि जिस पे जो आला कमान की चुप्पी है अपने आप में ऐसा मोड़ पे लेके जा रही है कि कांग्रेस में बहुत टूट का सामना कर सकती है कांग्रेस। और ये ध्यान देने वाला कि कोई मतलब ये जो आरोप है ये कोई बाहर से नहीं लगा रहा। बाहर से तो मान लीजिए बीजेपी है तो कोई भी विपक्षी दल होता है वो चाहता है कि सरकार इस्तीफा दे या इस पे कुछ जवाब दे, लेकिन कांग्रेस के जो अंदरूनी लीडर हैं वो लोग ऐसा बोल रहे हैं और ये बोल भी रहे हैं कि जो कांग्रेस के सितारामैया 2.0 का नेतृत्व वाली सरकार है एक लूट की सरकार है। 2.5 महीने से पूरा मंत्रिमंडल रक्षात्मक मुद्रा में है और शासन पर ध्यान देने के बजाय आरोपों के से बचने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा उनका आरोप है और ये साफ दिखाया जाता है कि सीएम को बचाव करने के लिए इस समय कोई नहीं, क्योंकि कोई इस पर जवाब ही नहीं दे रहा है। और इस तरह से जो अब डीके शिवकुमार जो अपने पक्ष में रखने के प्रयास में सीएम ने मैसूर दशहरा समारोह के दौरान घोषणा की कि कांग्रेस उन्होंने कहा कि सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन उन्होंने सरकार में अपने कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया। ये डीके शिवकुमार जो है उन्होंने बोला कि भाई इंडिया टुडे की रिपोर्ट बता रहा है कि कांग्रेस जो है अपने 5 साल तो पूरा करेगी, लेकिन उन्होंने अपना ये नहीं बताया कि अपना उनका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करना चाहते हैं। इस तरह से हर लोग अपना अपना मुद्दा को आगे कर रहे हैं और इस तरह से देखा जाए तो कितने ऐसे लीडर हैं कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री बनने के उसमें लगे हुए हैं, जो चाहते हैं, जैसे कि एमबी पाटिल हैं, बंसराव राज हैं, आरबी थिमापुरा है, बंसराव राय रेड्डी हैं। ये कई लोग ऐसे हैं जो अपना सेटिंग अपना गोलबंदी कर रहे हैं कि उनको अगर सीतारामैया को हटाया जाए तो वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और सीतारामैया भी सारे जो उनके अपने जो टीम के लोग हैं उनको एकजुट रहने का प्रयास किया। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ ही दिन में 1 महीना के अंदर कांग्रेस में गोलबंदी ज़्यादा बढ़ेगी और सब लोग अपने अपने टीम को लेकर अपने अपने विधायकों को अपने जो टीम को लेकर एक आला कमान के सामने पेश कर सकते हैं कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जब ये विकट स्थिति होगी कि डीके शिव कुमार तो पहले से लगे पड़े हैं, लेकिन अभी आप लोग को बताया कि कई 4-5 और से ऐसे लीडर हैं जो मुख्यमंत्री के रेस में अपने को डाल के रखना चाहते हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार पे भी बहुत बड़ा आरोप है। अगर इनका खुलेगा तो फिर डीके शिव कुमार का जांच चल ही रहा है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जब दोनों लोग हट जाएंगे तो इन लोगों का रास्ता क्लियर होगा। और इस समय कांग्रेस जो है चुप्पी साध के बैठी हुई है। तो आपको ज़्यादा नहीं 1 महीना के अंदर आपको दिख जाएगा जो कांग्रेस के कितने घटक दल अंदर घटक बना रखे हैं और कौन कौन मुख्यमंत्री बनना चाहता है और कौन नेता कितना कांग्रेस को कर्नाटका में डेंट कर सकता है। और ये जनता भी देख रही है कि भाई अभी इनकी सरकार तो मतलब अभी चुनाव का 2.5 साल 3 साल हुआ, लेकिन इनकी ये हालत हो गई है कि सरकार टूट के कगार पे है। तो देखते हैं और इस पे क्या बना रहेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।